नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिफाइनरीज एट मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेटअप बाय। बताइए, मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत की जो रिफाइनरीज हैं, इसकी सेटअप किसके द्वारा की गई? सो दिस वाज सेटअप बाय ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा इज। बताइए, एस सीज जो होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, तो इनके लिए रिजर्व सीट कितनी होती है लोकसभा में? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मीनियर अपडेट्स। 84 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन साउथ इंडिया इज नोन एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? बताइए, साउथ इंडिया का कौन सा शहर श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नेल्लोर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? डायरकी इन द प्रोविंसेस, enlargement of Indian Council, provision for direct election। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया? बताइए, इंग्लिश की जो वीकली न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? बताइए, कौन सा सत्याग्रह जो हुआ नागपुर में 1923 में? देखिए, तो ये इस सत्याग्रह को एक तो फ्लैग सत्याग्रह से भी जाना जाता है और एक आपका झंडा सत्याग्रह से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज, दोनों नेम है। अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। बताइए, अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज मिला किसमें कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने इनको मिला? ऑप्शन सी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है। अंडर आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिक्लेयर्ड दैट भारत मीन्स इंडिया शैल बी। बताइए, आर्टिकल 1 में हमारा जो भारत देश है ये क्या डिक्लेयर किया गया है? सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंट्रल स्टेट रिलेशन मेंशन्ड? बताइए, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है ये कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? ये आपका पार्ट 11 में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, रेसिडुअल पावर का जो आइडिया है हमारे संविधान में ये कहाँ से लिया गया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 1? बताइए, विटामिन बी 1 जो है इसका केमिकल नेम क्या होगा? देखिए, विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थायमीन। ठीक है, और आइए देखते हैं ये जो तीन है इनका भी देख लेते हैं, है ना? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपका विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है, बात करें राइबोफ्लाविन की तो ये आपका विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है। बात करें रेटिनॉल की तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। विटामिन बी 1 थायमीन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्स क्नूल एंड रस्का। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज। बताइए, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से टैक्सेस इम्पोज्ड एंड कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा?
Sales tax, state duty, and land revenue. All of the above is the correct answer. The original name of the Nana Fandabis was, बताइए, नाना फंडविस का ओरिजिनल नेम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु. Who was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद खान. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय? बताइए, महामाना का जो टाइटल है मदन मोहन मालवीय को, ये किनके द्वारा दिया गया? So this was given by Mahatma Gandhi. Next question. Which of the following articles is related to freedom of religion in the Indian Constitution? बताइए, freedom of religion से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? Article 25. Next question. Which of the following articles promote equal justice and free legal aid for all citizens? बताइए, कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? आर्टिकल 39A. Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए, पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक. Who was the first वाइसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसराय कौन था? भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग. Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग्स. After the year 1853, a sustainable amount of British capital has been invested in. बताइए, 1853 के बाद सस्टेनेबल अमाउंट जो है ब्रिटिश कैपिटल द्वारा किस में इन्वेस्ट किया गया? जूट मिल्स, कोल माइनिंग, रेलवेज या फिर टी प्लांटेशन? जो ज्यादा अमाउंट है ये रेलवेज में इन्वेस्ट किया गया. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन आपका. द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन. बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल जो है ये पहली बार प्रेजेंट कब किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन? 4 जुलाई 1947. ठीक है. तो वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.